1 जून से बदलेंगे 6 नियम। किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। 1 जून से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम। एलपीजी से यूपीआई तक आपकी जेब पर डालेंगे असर। आपको बता दें, मई का महीना अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव भी लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग नियम, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, एफडी ब्याज दरें और सोलर पैनल नियमों तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप पहले से इन नियमों की जानकारी रखेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं। पहला है एलपीजी के रेट्स में बढ़ोतरी। 1 मई 2026 से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। 1900 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 993 रुपए तक बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3,071 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। हालांकि घरेलू 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। अब 1 जून से भी एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती है। दूसरा है रेलवे रूट्स में बदलाव। जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा ऐलान ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। यह बदलाव रेलवे के ट्रैक अपग्रेड और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण किया जा रहा है। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा समेत कई राज्यों में पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी है, क्योंकि कई सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया गया है। तीसरा है पैन कार्ड से जुड़े नियम। नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कुछ लेनदेन में पैन देना जरूरी नहीं होगा, जबकि कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पहले एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस जमा करने पर पैन देना जरूरी था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। चौथा है सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए 1 जून से नया नियम लागू। सब्सिडी पर होगा असर। आपको बता दें, अगर आपके घर पर सोलर पैनल लगा है या फिर आप सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो 1 जून 2026 से नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसके तहत अब सोलर पैनल के साथ उसमें इस्तेमाल होने वाली सोलर सेल भी सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट से होनी जरूरी होगी। नए नियमों के कारण कुछ सोलर सिस्टम महंगे हो सकते हैं और सब्सिडी व नेट मीटरिंग के लिए ज्यादा कंप्लायंस करना होगा। पांचवा है हुंडई की कारें 12,800 रुपए तक महंगी होंगी। आपको बता दें, हुंडई मोटर इंडिया की कारें 1 जून 2026 से महंगी होने जा रही हैं। कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में 12,800 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई कीमतें अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर तय की जाएंगी। इससे पहले कंपनी ने 8 अप्रैल 2026 को कीमतों को बढ़ाने के संबंध में एक लेटर जारी किया था, लेकिन अब मौजूदा मार्केट की स्थिति को देखते हुए इसे 1 जून से लागू करने का फैसला लिया गया है। कंपनी ने यह कदम बाजार की मौजूदा परिस्थितियों और ग्राहकों के हितों के बीच एक संतुलित तालमेल बनाने के उद्देश्य से उठाया है। छठवां है एटीएम से पैसे निकालना पड़ सकता है महंगा। कुछ बैंक एटीएम नियमों में बदलाव कर सकते हैं। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, केस निकालने की फीस और डेली लिमिट में बदलाव होने की संभावना है। अगर आप बार बार एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो बैंक का नया नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, नहीं तो अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। राजस्थान, एमपी समेत 15 राज्यों में आज से गर्मी से राहत। आपको बता दें, देश के 15 से ज्यादा राज्यों में शुक्रवार से गर्मी से राहत मिलने वाली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। जैसलमेर, फलोदी, गंगानगर, बीकानेर में कल हीट वेव का सबसे ज्यादा असर रहा। बुधवार को राजस्थान का श्री गंगानगर देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार करके 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 3 दिन में 16 लोगों के 100 रेलवे स्टेशन, सड़क, फ्लाईओवर के नीचे समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर मिले हैं। प्रशासन को आशंका है कि हीट वेव के कारण इन लोगों की मौत हुई है। नागपुर में बुधवार को भी अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा।
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओले गिर सकती हैं। 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश की संभावना। देश के 80 से 90% हिस्सों में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। यह बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। यहाँ 14 स्टेशनों में लगातार 2 दिन 2.5 मिमी बारिश होने पर मानसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है। मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं दक्षिण मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से भी बादल कमजोर हुए हैं। पीएम किसान के अलावा हर साल एक्स्ट्रा 6,000 रुपए ले सकते हैं इस राज्य के किसान। जाने कैसे, आपको बता दें। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने सीएम किसान कल्याण योजना चलाई है, जिसके तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त सालाना 6,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। इसे राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया है। अब दोनों योजनाओं को मिलाकर मध्य प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपए की बजाय 12,000 रुपए मिलते हैं, जिससे उन किसानों की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। दोनों योजनाओं के लिए पात्रता। सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि के लिए व्यक्ति के नाम पर जमीन होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी होने पर यह योजना नहीं दी जा सकती है। सीएम किसान कल्याण योजना की बात की जाए तो इसकी सबसे पहली पात्रता यह है कि व्यक्ति पीएम किसान सम्मान निधि का लाभार्थी होना चाहिए, तभी वह एक साथ दोनों योजनाओं का फायदा उठा सकता है। ये दोनों योजनाएं किसानों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हैं। इन आर्थिक सहायता से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसानों को काफ़ी हद तक मदद मिलती है। भाई खेती के लिए खाद, बीज या जरूरी सामान खरीद पाते हैं। बाकी राज्यों के किसानों को जहां सिर्फ 6,000 रुपये सालाना मिलती है, वहीं मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना 12,000 रुपये देकर मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों की स्थिति को काफ़ी बेहतर किया है। वहीं मध्य प्रदेश में अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब किसान 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पिछली किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, तभी से किसान अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। अगर एक साथ दोनों किस्त जारी होती है तो किसानों को 4,000 रुपये मिल सकते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा। आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा सौंपा है। गहलोत फिलहाल पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह नहीं बताया गया कि अगला सीएम कौन होगा। एमपी ने रचा रिकॉर्ड, 13,36,000 किसानों से खरीदा 103 लाख मीट्रिक टन गेहूं। किसानों के खाते में पहुंचे 22,842 करोड़ रुपए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश ने इस बार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में अब तक 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। खास बात यह है कि इनमें 8,09,990 सीमांत एवं लघु किसानों से 32,14,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का कार्य अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 अवधि को छोड़कर पिछले 10 वर्षों में यह समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश का गेहूं उपार्जन लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया था। प्रदेश ने इस लक्ष्य को भी पार कर लिया है।